सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए। श्रोताओ नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की इस विशेष श्रृंखला में, जिसके तहत हम आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जम्मू प्रांत के सभी 10 जिलों में बेशुमार विविधता पाई जाती है। वो विविधता मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों, लोगों के व्यवसाय, रहन सहन, पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक एवं पारंपरिक विविधताएं, लोक जीवन, खान पान, वेशभूषा आदि अनगिनत आधार पर हैं। इसी विविधता और विशेषताओं से अपने श्रोताओं को वाकिफ कराने के लिए हमने ये श्रृंखला शुरू की है। इसके साथ साथ श्रोताओं को चुनाव तैयारियों, निर्वाचन क्षेत्रों, मतदाताओं, चुनाव को सफल बनाने के लिए आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों और इससे संबंधित और दूसरी जानकारी भी दी जा रही है। श्रोता, अभी तक हम आपको डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ के बारे में जानकारी दे चुके हैं और आज बारी है रियासी की। हमारे जिला संवाददाता देवेंद्र ठाकुर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का पूरा लेखा जोखा लेकर हाजिर हैं। सो ओवर टू देवेंद्र ठाकुर। जिला रियासी, जिसकी सरहदें जम्मू, राजौरी, रामबन व कुलगाम से लगती हैं। रियासी जिला 2007 में अस्तित्व में आया। यूं तो रियासी 1822 तक एक अलग राज्य हुआ करता था, जब राजा गुलाब सिंह ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जम्मू कश्मीर में शामिल किया। 2011 सेंसस के मुताबिक रियासी की कुल जनसंख्या 3,14,000 थी, जो अब लगभग 4,31,000 है। जिले में कुल 9 तहसील व 12 ब्लॉक लेवल ऑफिस हैं। रियासी जिला पूरे भारत के लिए खास है। रियासी जिले के बीचों बीच बहती है चिनाब नदी, जिसके ऊपर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। इस पुल की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर ऊपर है। वहीं इसी नदी पर है सलार परियोजना। 390 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहीं से होता है, जिससे दिल्ली के साथ साथ पंजाब व अन्य राज्यों को भी बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। पिछले दिनों सलाल में ही मिला है लिथियम का सबसे बड़ा भंडार, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। 6 मिलियन टन का ये भंडार भारत की लिथियम की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। बात करें अगर टूरिज्म की, तो रियासी जिले में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं, जिससे इलाके की व्यावसायिक गतिविधियों को फायदा मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित शिवखोड़ी की पवित्र गुफा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। रियासी जिला धार्मिक पर्यटकों के साथ साथ एडवेंचर टूरिस्ट को भी खूब लुभा रहा है। रियासी जिले के बारादरी में टूरिस्ट राफ्टिंग के लिए देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। वहीं गांव चिनका अपनी सुंदरता के लिए खूब मशहूर है। इन दिनों चुनाव का माहौल है। रियासी में 25 सितंबर को चुनाव होने हैं, जहां उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत इन अंतिम दिनों में लगा रहे हैं। वहीं चुनावों को लेकर अधिकारी भी पीछे नहीं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में रियासी जिले में लगभग 81% चुनाव हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे अधिक था। बात करें अगर रियासी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो डीलिमिटेशन से पहले यहाँ पर 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ करती थी, जिसमें गुलाबगढ़, गुलरनास व रियासी शामिल है। डीलिमिटेशन के बाद रियासी जिले में 3 नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, जिसमें गुलाबगढ़, रियासी व माता वैष्णो देवी है। जिले में कुल 2,37,000 के करीब वोटर हैं, जिसमें से 1,24,000 पुरुष, 1,12,000 महिलाएं हैं। अगर बात करें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, तो गुलाबगढ़ में 49,800 पुरुष व 45,500 महिलाएं, रियासी में 44,860 पुरुष, 40,450 महिलाएं, वहीं माता वैष्णो देवी में 29,660 पुरुष व 26,846 महिलाएं वोटर हैं। रियासी में कुल 436 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें गुलाबगढ़ में 177, रियासी में 169, माता वैष्णो देवी में 90 पोलिंग स्टेशन है। जिले में किस तरह की है चुनावों को लेकर तैयारियां, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उपलब्ध है रियासी के जिला चुनाव अधिकारी विशेष महाजन। जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, वो एज अ इनकरेजिंग ट्रेंड हुए जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे हुई। असेंबली की इलेक्शंस जैसे ही अनाउंस हुई,
हम रेगुलरली छोटी छोटी एक्टिविटीज तो कर रहे थे, तो स्वीप के बारे में चर्चा हुई। नोडल ऑफिसर स्वीप जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, और टीम ऑफ फ्यू यंग लेडी ऑफिसर, सबने इसके ऊपर चर्चा की और डिसाइड किया गया कि क्या क्या नया हो सकता है। तो आप काइट फ्लाइंग, हॉर्स राइडिंग, चौपाल, वृद्ध चौपाल, स्त्री चौपाल, यूथ चौपाल, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पाठशाला, हर किसी ने अपना अपना आइडिया दिया, तो उस पर काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हर वोटर जो पिछली बार निकला वो तो निकले ही निकले, लेकिन जो रह गए और जो नए वोटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हर व्यक्ति 25 सितंबर को अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन के साथ रखे, वहां जाए, वोट डाले और अपनी उंगली पे निशान लगा के वापस आए। ऑलमोस्ट सारी तैयारी मुकम्मल कर ली गई हैं। फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। 2,37,000 प्लस के करीब वोटर्स हैं, जिसमें से 1,24,000 मेल वोटर्स हैं, 1,12,000 प्लस के करीब फीमेल वोटर्स हैं। पूरे हमारे 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में मिला के तैयारियां सिक्योरिटी की, पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग की जो कंटिन्यूसली चल रही हैं, पोलिंग स्टेशन में AMF को रिविजिट कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, उसकी तैयारियां ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि हम अब पूर्ण रूप से तैयार हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, और हमने अपना ट्रांसपोर्ट प्लान, बाकी चीजें सब इन प्लेस हैं। आई थिंक वी शुड हैव गुड पोलिंग ऑन 25। कोई भी वोटर वोट डाले बिना ना रहे, इसके लिए स्वीप की टीम अनेकों कार्यक्रम कर रही है। वहीं क्या है स्वीप की तैयारियां और किस तरह से इस मुहिम में आम लोगों को जोड़ा जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्वीप के नोडल ऑफिसर सचिन शर्मा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिला रियासी में 25 सितंबर 2024 को पोलिंग डे तय किया गया है। इसके तहत जिला प्रशासन ने स्वीप प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज का आयोजन किया है, और हमारा इस मुहिम में मेन फोकस फर्स्ट टाइम वोटर्स, यंग वोटर्स, विमेन वोटर्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज, थर्ड जेंडर और एल्डरली लोगों पे रहेगा, ताकि वे बढ़ चढ़कर आगे आए और इस पोलिंग डे को उत्सव की तरह मनाएं। इसके तहत जिला रियासी में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज करवाई जा रही है। जैसे पिछले दिनों हमने ऑल फीमेल विमेन हॉर्स राइडिंग सिंपोजियम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में करवाए, ताकि हम अपने यंग वोटर्स को आकर्षित कर पाए और उनको ये बता पाए कि उनका एक वोट कितना कीमती है। हमने पीपल विद डिसेबिलिटीज और सीनियर सिटीजन्स के लिए कई सारी ऐसी चीजें मुहैया करवाई हैं, जैसे कि होम वोटिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 85 ईयर्स, और ECI ने एक सक्षम ऐप लॉन्च की है, जिसके तहत पीपल विद डिसेबिलिटीज डिफरेंट टाइप्स की जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो उसको वहां फीड कर सकते हैं। वे अपने पोलिंग स्टेशंस के बारे में उस एप्लीकेशन के द्वारा पता कर सकते हैं। इवन के व्हील चेयर्स का भी वो डिमांड उस सक्षम ECI ऐप के द्वारा कर सकते हैं। हमारा जिला के सभी निवासियों से ये हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि वे इन एक्टिविटीज में भाग लें और 25 सितंबर 2024 को अपने नियर बाय पोलिंग स्टेशंस में, पोलिंग बूथ्स में आगे आए और बढ़ चढ़कर हमारे जो टर्न आउट है उसको 100% करें। हमने एक अनूठा प्रोग्राम चौपाल्स, जिसमें नारी शक्ति चौपाल, वृद्ध चौपाल, मिक्स चौपाल और युवा चौपाल का भी आयोजन किया है डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और इवन ऐसे स्थानों पर जहां पे लोग शाम को बैठते हैं और अपनी रोजमर्रा की बातों पे चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हम लोगों को ये अवेयर करते हैं कि वे अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को छोड़कर पोलिंग डे वाले दिन बढ़ चढ़कर भाग लें। जहां जिले भर में 1,12,843 महिला वोटर्स हैं, वहीं इन वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए महिला ऑफिसर्स द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कहना है महिला अधिकारियों का, सुनिए। जो स्वीप की मुहिम चल रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जो हम वोटर्स को अवेयर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गिनती में वो बाहर आए और वोट करें 25 सितंबर को, उसी के चलते एक हमने आज मेहंदी का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हर वर्ग से हमारे पास बच्चियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो मेहंदी के माध्यम से ये बताना चाहेंगे, क्योंकि अपने हाथों पे वो अगर मेहंदी लगा के इस तरह से हैशटैग करके वोटर और अपना नाम लिख के उनको हर जगह पे पूछा जाएगा कि ये क्या है, और वो 4-5 लोगों को अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में वो हर जगह बता सकते हैं
कि हमारा जो मतदान है 25 सितंबर को होने वाला है और आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। उसकी मेहंदी जो है वो शुरुआत है हर शुभ काम की। हम हमेशा मेहंदी से करते हैं, चाहे वो शादी हो या कोई और शुभ काम हो। तो आज ये स्वीप कैंपेन के तहत रियासी में ये मेहंदी लगाकर जो है अवेयरनेस करने का एक अनोखा कार्यक्रम रचाया गया, जिसमें अनेक प्रकार की महिलाओं और बच्चियों ने भाग लिया, जिसके तहत उन्होंने अलग अलग डिजाइन की मेहंदी लगा के अवेयरनेस करने की कोशिश की है। न केवल वो खुद अवेयर होंगे, लेकिन जितने भी लोग आगे पीछे उनकी मेहंदी देखेंगे वो भी अवेयर होंगे। जो लोग शायद बच्चियों को इनके बारे में नहीं पता होगा, वो भी उनकी मेहंदी देके पूछेंगे कि ये क्या लिखा है, 25 सितंबर क्या है, वोट क्या है, और वो भी शायद जो है वो वोट डालने जाएंगे। मैंने खुद भी मेहंदी लगाई है और मैं आप सबसे इस अवसर पर आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि किसी भी तरीके से आप अवेयर हो रहे हैं, जिस भी तरीके से आप वोट डालने जरूर जाएं 25 सितंबर जिला रियासी में। हॉर्स रैली हमने आज की है। यहाँ पोलिंग बूथ एक ऐसी जगह है जहाँ हर डिफरेंस खत्म हो जाता है और हम सभी औरतें आज इसमें जोश और उत्साह के साथ इसी मैसेज को आगे देना चाहते हैं कि 25 सितंबर है, बढ़ चढ़ के फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन, फर्स्ट टाइम वोटर्स हर कोई आए और वोट दे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। उसके तहत जिला रियासी में 25 सितंबर को वोटिंग डे है। आज हम घुड़सवारी के जरिए जितनी भी फीमेल ऑफिसर्स हैं जिला रियासी की, वो सभी वोटर्स को ये मैसेज देना चाहती हैं कि 25 सितंबर को अपने घरों से बाहर निकलें और वोटिंग करें। वोटिंग का दिन है और खासकर घुड़सवारी करके हम वुमेन एम्पावरमेंट को शोकेस कर रहे हैं। हम जो फीमेल्स हैं वो किसी से कम नहीं है, तो आप सबसे खासकर फीमेल से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि 25 सितंबर को अपने घरों से बाहर निकलें और अपने पावर को एक्सरसाइज करें, अपनी ब्यूटी को जो एक्सरसाइज करें। मेरा नाम नसीम अख्तर है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से बोल रहा हूँ, ब्लॉक करनास। 25 तारीख वोट है, वोट मान आई हूँ सारा। वोट बहुत जरूरी है, एक वोट पर हार जीत हुए जिस जगह में तम रहे जित वोट हो वोट मान जाइए। वहीं चुनावों को लेकर सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आम लोग बिना किसी डर के अपना वोट डाल सकें। क्या है सुरक्षा के इंतजाम, इसके बारे में हमने बात की रियासी के एसएसपी गौरव सी कारवर से। जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन किए जा रहे हैं। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक्टिविटीज हैं वो दिख रहा है हमें। लोग बढ़ चढ़ के उन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस हैं जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में फेज 2 में आपकी वोटिंग होने वाली है। तो सारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी, बाकी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी पुरजोर कोशिश है कि एक सुरक्षा का माहौल प्रदान हो, जितने भी सारे लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करें, घर से बाहर निकलें और जो वोटिंग की प्रोसेस है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें और जो हमारी ये असेंबली इलेक्शंस है उसमें हायर वोटिंग परसेंटेज के साथ इसको एक सक्सेसफुल बनाएं। हम लोगों ने जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहां पे एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। हमारी जो पुलिस पोस्ट हैं, पुलिस चौकीज हैं, वो एक कांस्टेंट टच में है लोगों के, एक उनको भरोसा दिला रहे हैं। लोगों में एक भरोसा है कि जो पुलिस है, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दे आर देयर फॉर देम। एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी वोटिंग जो राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज कर सकें। हमने सारे अपने जो जवान हैं, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो डिप्लॉय होंगे, उनको जो इलेक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग है वो सारी प्रदान कर दी है। पुलिस हमेशा तैयार रहती है एज एंड व्हेन जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, विल सपोर्ट पीपल टू एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ वोट। कोई भी वोटर वोट डाले बिना न रहे। रियासी से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। तो श्रोताओ, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की इस विशेष प्रस्तुति के तहत आज हमने आपको जानकारी दी रियासी जिले में पड़ने वाले अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कोमल त्रकडू ने, आलेख एवं वाचन स्वर जगमोहन शर्मा, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन एन गुलशन रहना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।